हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं इस वीडियो को मेज़रमेंट के अंडर ही लाना चाहता हूँ। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके मैथ के सिलेबस और फिजिक्स के सिलेबस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जब आप +2 करने के बाद में किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? देखिए, वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से एंड तक देखें, ठीक है? बीच में वीडियो को ड्रॉप ना करें। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हमें कोई स्पीड दी हुई है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है ना? किसमें होती है? स्पीड किलोमीटर पर आवर में। चाहे वो बाइक की स्पीड हो, किसी बस की स्पीड हो या ट्रेन की स्पीड हो, किलोमीटर पर आवर। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। हिंदी में कर देता हूँ मैं इसको, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके। अब ये स्पीड होता क्या है? सपोज करो कोई भी बाइक है, गाड़ी है, बस है, ट्रेन है, वो 1 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है तो उसकी स्पीड जो होगी वो 1 किलोमीटर पर आवर होगी। अब हमें स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो हमें इसको कभी कभी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था डिस्टेंस को हम मीटर में कन्वर्ट भी नापते हैं और टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट है वो सेकंड है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, सपोज करो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है, कोई ट्रेन है ना? ट्रेन, ये ट्रेन की लेंथ है ना? और इसकी लेंथ सपोज करो 120 मीटर है। चलिए, मैंने एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ये ट्रेन है और ट्रेन की जो लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है या ट्रेन की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। अब इसकी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, ठीक है? तो कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि इसकी लेंथ किस में? मीटर में, तो हमें इसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो या तो हमें इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा जो इसकी लेंथ है, या हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब इसे हम कैसे करते हैं? देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब हमने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, सॉरी मीटर पर सेकंड में। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर हम लॉन्ग तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको मेजरमेंट में बताया, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, मीन्स 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अगर हम इसको 60 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गए? मीटर। 60 किलोमीटर है, इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? ये मीटर बन गया। अब हम 60 से इसे डिवाइड कर देते हैं, क्या बन गए? मिनट। 60 से और कर दो, क्या बन गए? सेकंड। या हम यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं
1 आवर इजकल टू 60 मिनट एंड 60 सेकेंड या इजकल टू 3600 सेकेंड्स, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 60 मिनट और 60 सेकेंड 2 बार कर दिया। अगर आप यहाँ पे 3600 लिखोगे वो भी सही है। अब इसको करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 60 से 60 ख़त्म हो जाएगा, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, 100/6 इजकल टू 50/3, बट 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, या 16 2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 16 3 जा 48, 250/3, ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाता है। अगर उसकी स्पीड 660 किलोमीटर पर आवर है और आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो स्पीड मैंने निकाली है ये मीटर पर सेकंड में है। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। एक शॉर्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट मेथड के लिए क्या करना होगा कि हमें केवल उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी। जैसे देखो 60 × 5/18 है ना, क्या करेंगे 300/18 है ना, क्या करेंगे 6 से कर दो, 6 5 जा 30 यानी 50 आ गया, और 6 3 जा 18 आ गया ना, वही मीटर पर सेकंड जो ये है वो ये आ गया। अब आप बोलोगे ये 5/18 आया कहाँ से, बात सीधी सी है भाई, जाहिर सी बात है, आपको क्वेश्चन करना आपका बिल्कुल जायज़ है कि 5/18 कहाँ से आया। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 5/18 आया कहाँ से, 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, कन्फर्म। 1 आवर इजकल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड। तो ये क्या बन गया आपका मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इस 0 से ये 0 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, यानी कि 10/6 6 जा 36, या 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36 आ गया ना 5/18। यानी कि इतना सारा मगजमारी करने के बजाय आप सीधा 100 से 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो हो गया अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, है ना, देखिए कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, देन मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी मैं कर देता हूँ, कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड, देन 5/18। अब इसका अपोजिट हो जाएगा। सपोज, और अगर स्टूडेंट्स हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर, देन मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में इस तरह के सवाल आते हैं और हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होती है, तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, और अगर मीटर पर सेकंड में दी होती है हमने उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है। दोनों के शॉर्ट फॉर्मूले मैंने यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, देन मल्टीप्लाई बाय 5/18,
और अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, देन 18/5। ओके, यही मैंने आपको समझाना था। थैंक यू।